फाइनेंशियल दोस्त में स्वागत है आप लोगों का। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां जेब खाली होती है, लेकिन सपने बहुत महंगे होते हैं। कभी घर की जरूरतें इतनी बड़ी लगती हैं कि खुद की ख्वाहिशें छोटी पड़ जाती हैं, और कभी सिर्फ 10 रुपए बचाने के लिए इंसान 10 किलोमीटर पैदल चल जाता है। अगर आपने भी कभी पैसों की वजह से नींद खोई है, अगर आपने भी कभी सोचा है कि क्या मैं कभी अमीर बन पाऊंगा, तो आज की ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, शायद आपकी ही जिंदगी का आईना है। एक छोटा सा शहर था। वहां रहता था रवि। रवि के सपने बहुत बड़े थे, लेकिन उसकी जेब हमेशा छोटी रहती थी। सुबह 5 बजे उठकर वो अखबार बांटता था, फिर कॉलेज जाता था और शाम को एक छोटी सी दुकान में काम करता था। लोग उसे देखकर कहते, इतनी मेहनत क्यों करता है, आखिर मिलेगा क्या? रवि बस मुस्कुरा देता था, क्योंकि उसे पता था पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, लेकिन मेहनत की जमीन पर जरूर उगता है। एक दिन उसकी मां बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा इलाज में 50,000 रुपए लगेंगे। रवि के पास सिर्फ 1,327 रुपए। उस रात उसने पहली बार भगवान से नहीं, खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में हार जाऊंगा? उसने फैसला किया, अब वो सिर्फ काम नहीं करेगा, पैसे को समझेगा। उसने मोबाइल में फ्री वीडियो देखकर सीखना शुरू किया। सेविंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और पैसा पैसा कैसे बनाता है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि ऐसी ही सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानियां मिलती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में लिखो, मैं भी सफल बनूंगा। रवि ने एक छोटा सा कदम उठाया। उसने अपनी हर कमाई का सिर्फ 20% बचाना शुरू किया। पहले महीने 300 रुपए बचे, दूसरे महीने 620 रुपए, तीसरे महीने 1,100 रुपए। रकम छोटी थी, लेकिन रवि का भरोसा बड़ा हो रहा था। एक दिन दुकान के मालिक ने कहा, तू इतना ईमानदार है, क्यों ना तू खुद का छोटा काम शुरू करे। रवि डर गया, क्योंकि नौकरी में सुरक्षा थी, लेकिन बिजनेस में रिस्क था। फिर उसे अपनी मां की दवाई याद आई और उसने फैसला कर लिया। उसने 8,000 रुपए से चाय का छोटा स्टॉल लगाया। पहले दिन सिर्फ 120 रुपए की बिक्री, दूसरे दिन 210 रुपए, तीसरे दिन 95 रुपए। लोग हंसते थे, ये अमीर बनेगा। लेकिन रवि हर दिन अपनी चाय में सिर्फ चीनी नहीं, अपना सपना भी घोलता था। धीरे धीरे उसकी चाय मशहूर होने लगी। उसने एक बोर्ड लगवाया, यहाँ चाय के साथ फ्री मोटिवेशन भी मिलता है। लोग आने लगे, बैठने लगे, सुनने लगे। रवि हर ग्राहक से कहता, पैसा कमाना मुश्किल नहीं, मुश्किल है अपने डर को हराना। 2 साल बाद उसका स्टॉल एक छोटी दुकान बन गया। फिर वो दुकान एक कैफे बन गई। और जिस दिन उसने अपनी मां का पूरा इलाज कैश में किया, उस दिन उसने पहली बार महसूस किया, पैसा सिर्फ नोट नहीं होता, पैसा जिम्मेदारी निभाने की ताकत होता है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ है, तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज रवि करोड़पति नहीं है, लेकिन वो कर्ज मुक्त है, सुकून से सोता है,
और हर महीने 10 लोगों को नौकरी देता है, क्योंकि उसने समझ लिया, असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, दिमाग के बैलेंस से आती है। अगर आज आपकी जेब खाली है तो घबराना मत। खाली जेब इंसान को बहुत कुछ सिखाती है। बचत, सब्र और सही फैसले। याद रखना, पैसा धीरे आता है, लेकिन अगर सही रास्ते से आए तो जिंदगी भर रहता है। और एक दिन लोग आपकी कहानी सुनकर मोटिवेट होंगे, जैसे आज आप रवि की कहानी सुन रहे हो। फाइनेंशियल दोस्त यही सिखाता है, पैसों से मत भागो, पैसों को समझो और फिर देखो जिंदगी कैसे बदलती है। रवि की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी, लेकिन आसान भी नहीं हुई थी। कैफे खुल चुका था, ग्राहक आने लगे थे, पैसा भी पहले से ज्यादा आने लगा था। लेकिन जैसे ही पैसा बढ़ता है, वैसे ही जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। एक रात रवि कैफे बंद करके घर जा रहा था। बारिश बहुत तेज हो रही थी, सड़क पर पानी भर गया था। तभी उसने देखा, एक बुजुर्ग आदमी ठेले के पास बैठा रो रहा था। रवि पास गया और पूछा, क्या हुआ बाबा? उन्होंने कहा, बेटा, आज पूरे दिन में सिर्फ 60 रुपए कमाए हैं, घर में दवाई ले जानी है, कैसे ले जाऊं? रवि कुछ पल चुप रहा, क्योंकि उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। वो दिन जब वो खुद पैसों के लिए तरसता था। उसने जेब से 500 रुपए निकाले और बाबा को दे दिए। बाबा की आंखों में आंसू थे, लेकिन रवि के दिल में सुकून था। उस रात उसने डायरी में लिखा, जब पैसा सिर्फ अपने लिए खर्च होता है तो खुशी मिलती है, लेकिन जब किसी और के लिए खर्च होता है तो सुकून मिलता है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि जिंदगी में सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि सुकून भी आए, तो अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं भी किसी की मदद करूंगा। समय बीतता गया। रवि ने अपने कैफे में एक नई शुरुआत की। उसने हर रविवार फ्री चाय दे रखा। जो भी गरीब मजदूर आता, उसे फ्री चाय और बिस्किट मिलते। लोग कहते, इससे तेरा नुकसान होगा, लेकिन रवि मुस्कुराकर कहता, नुकसान पैसे का होगा, लेकिन फायदा इंसानियत का होगा। धीरे धीरे उसकी ये सोच वायरल होने लगी। सोशल मीडिया पर लोग उसकी कहानी शेयर करने लगे। एक दिन एक बड़ा बिजनेसमैन उसके कैफे में आया। उसने रवि से कहा, मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूं। रवि चौंक गया, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी छोटी सी चाय उसे इतने बड़े मौके तक पहुंचा देगी। लेकिन इस बार रवि ने जल्दी फैसला नहीं किया। उसने पूरी रात सोचा, क्या ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में मैं अपनी सच्चाई खो दूंगा? सुबह उसने जवाब दिया, मैं पार्टनरशिप करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि हर महीने हमारी कमाई का 5% गरीबों के लिए जाएगा। बिजनेसमैन कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया और बोला, डील पक्की। उस दिन रवि ने समझ लिया, असली जीत वही होती है जिसमें दिल भी जीते और पैसा भी। और दोस्तों, अगर अगर आप भी चाहते हो कि आपकी लाइफ में ऐसे मौके आएं, तो खुद पर भरोसा करना शुरू करो, क्योंकि पैसा सिर्फ किस्मत से नहीं, सोच से बनता है। पार्टनरशिप के बाद रवि का बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा। एक कैफे,
3 कैफे बन गए, 3 7 बन गए। अब उसके पास कार थी, अच्छा घर था, बैंक बैलेंस भी था। लेकिन फिर भी वो हर सुबह वही पुरानी साइकिल निकालकर थोड़ी देर चलाता था। क्यों? क्योंकि वो अपनी शुरुआत को कभी भूलना नहीं चाहता था। एक दिन उसके एक कर्मचारी ने पूछा, सर, आपने इतना सब पा लिया, अब आपका अगला सपना क्या है? रवि मुस्कुराया और बोला, अब मेरा सपना है कि मेरे जैसे 100 रवि बने। उसने एक फाइनेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया, जहां वो युवाओं को सिखाता सेविंग, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, माइंडसेट। पहले दिन सिर्फ 6 लोग आए, दूसरे दिन 11, तीसरे महीने 300 लोग। रवि हर क्लास में एक ही बात दोहराता, अगर तुम्हारी जेब खाली है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा भविष्य भी खाली है। दोस्तों, अगर ये लाइन आपको अच्छी लगी तो अभी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मेरा समय भी आएगा। 1 साल बाद उसके ट्रेनिंग सेंटर से निकले एक लड़के ने अपना स्टार्टअप शुरू किया, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने। धीरे धीरे रवि का सपना सच होने लगा। अब लोग उसे सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, मेंटोर कहने लगे। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी लाइन नहीं होती। एक दिन अचानक मार्केट डाउन हो गया, उसके 2 कैफे बंद करने पड़े। लोग फिर कहने लगे, देखा, ज्यादा उड़ रहा था। रवि दुखी था, लेकिन टूटा नहीं। उसने टीम को बुलाया और कहा, हार बिजनेस की हुई है, हमारी नहीं। उन्होंने नई प्लानिंग की, ऑनलाइन डिलीवरी शुरू की, डिजिटल कोर्स लॉन्च किया और सिर्फ 8 महीने में नुकसान फिर मुनाफे में बदल गया। उस दिन रवि ने स्टेज पर खड़े होकर कहा, पैसा कमाने से बड़ा स्किल है पैसा संभालना। भाग 4, लगभग 1000 शब्द। आज रवि की उम्र 35 साल है। उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है जानते हो? उसकी कहानी। क्योंकि जब भी कोई गरीब लड़का उसके पास आकर कहता, सर, मेरे पास कुछ नहीं है, तो रवि मुस्कुराकर जवाब देता, मेरे पास भी कुछ नहीं था। एक दिन उसने अपने पुराने अखबार वाले बैग को फ्रेम करवाकर दीवार पर टांग दिया। नीचे लिखा, यहीं से शुरुआत हुई थी। उसकी माँ अब ठीक है, हर सुबह मंदिर जाती है और भगवान से बस एक ही दुआ मांगती है, हर बच्चे को रवि जैसा हो।